नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिले का एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां से हजारों छात्र निकलकर अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में अपनी प्रतिभा के जरिए नाम रोशन कर रहे हैं, जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। फ्रेम में जो आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, जिनके सानिध्य में हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं और हजारों ऐसे सफल छात्र हैं जो उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य प्रदेशों में अपनी प्रतिभा के जरिए विद्यालय परिजनों का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर हमारे साथ हैं। जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज में फिर आपकी वापसी हो गई है। प्रधानाचार्य के तौर पे सर आप 3 से 4 दिन पहले यहाँ आए हैं। क्या कुछ यहाँ आप छोड़ के गए थे और क्या कुछ चीजें यहाँ आप नए तरीके से लागू करेंगे सर? जब मैं यहाँ से गया था तो उस समय कोरोना पीरियड चल रहा था। उस समय हम लोग जिले में फर्स्ट टाइम सबसे पहले लाइव क्लासेस शुरू किए थे और सारे बच्चों को लाइव क्लासेस के माध्यम से शिक्षण का कार्य कर रहे थे। वर्तमान में स्थितियाँ सामान्य हैं। इधर 2-3 वर्षों में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई है, उसको हम लोग पूरा फॉलो करते हुए क्लास को मनोरंजक ढंग से विषय को पढ़ाते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास का कार्य करेंगे। उनकी शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ उनमें संस्कार, अनुशासन, उनके व्यक्तित्व का विकास, साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग पर भी ध्यान देने वाले हैं। है तो ये विद्यालय हिंदी मीडियम, लेकिन इंग्लिश चाहे साइंस सब्जेक्ट हो चाहे मैथमेटिक्स हो, इन विषय को भी हम लोग बहुत गहराई से इंग्लिश मीडियम का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करने वाले हैं, जिससे आगे की कक्षाओं में कॉम्पिटिशन्स में बच्चों को किसी प्रकार के असुविधा ना हो। सर आपके पढ़ाए हुए, आपके सानिध्य में यहाँ हजारों छात्र ऐसे रहे हैं। जब जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज में एज ए प्रधानाचार्य के तौर पर आप रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ नहीं हो पा रही थी, आपके आने के बाद वो चीज़ें होंगी? जी बिल्कुल। वर्तमान में उस समय तो हम लोग मोस्टली बच्चे अच्छे से अच्छे अंक से कैसे पास हों और साथ ही साथ विभिन्न कंपटीशंस में उत्तीर्ण हों, इस पर ध्यान देते थे। आज का समय 21st सेंचुरी स्किल्स का समय है। इसके अंतर्गत बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप हो, इनिशिएटिव बच्चों में कैसे आए, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिसके माध्यम से आज के युग के अनुसार बच्चों को हम किस प्रकार से डेवलप कर सकें, इसका पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमारे पास अनेकानेक गतिविधियां हैं जिसके माध्यम समय समय पर उसके माध्यम से बच्चों में वो विकास हम करने का प्रयास करेंगे। आज का जो परिवेश चल रहा है, जैसा कि आपने भी कहा, समय परिस्थितियां बदल रही हैं, तो इसमें अभिभावकों का क्या योगदान होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से तकनीकी युग की तरफ अंधी दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें अभिभावकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी सर? अभिभावकों से मेरा कहना यह है कि आज के समय में जो मैं देखता हूँ, अभिभावक केवल अपनी इच्छा को बच्चों पर थोप देते हैं। उनके मन में है कि बच्चा इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर बनाने की दिशा में ही जाते हैं, या डॉक्टर बनना है उसको बनाना चाहते हैं। और स्थिति ये होती है कि बच्चे की इच्छा और क्षेत्र में जाने का होता है जिसमें उसकी रुचि होती है। तो ये थोपने वाला काम अभिभावक को बंद करना चाहिए। उसकी इच्छा को देखते हुए उसको उस साइड में प्रमोट करना चाहिए। सामान्यतः हम लोग जानते हैं इंटरमीडिएट कक्षाएं एक ही जैसी चलती हैं, आगे की दिशाएं। फिर भी कुछ बच्चे हैं खेल कूद में, कुछ है म्यूजिक में, या अन्य अनेकानेक क्षेत्र हैं जहां बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो उनको उस ओर जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक अभिभावकों से मेरी अपेक्षा है कि आजकल अभिभावक ट्यूशन पर ज़्यादा जोर देते हैं, कक्षाओं पर कम देते हैं।
बच्चा घर पर कितनी देर पढ़ता है इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। अगर बच्चा जितना विद्यालय में पढ़ाया गया है उसको घर पर रिवाइज कर ले तो मुझे लगता है कि प्रॉपर डेवलपमेंट बच्चे का होगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोबाइल का प्रयोग ना करने दें, ये उनके बच्चों के लिए विष का काम कर रहा है इस वर्तमान में, ये अपेक्षा में। जैसे सर मोबाइल फोन का प्रयोग अगर वो इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो पढ़ाई के लिए कुछ चीज़ों को ढूंढने के लिए किया जा सकता है, लेकिन 8 तक के बच्चे या हाई स्कूल तक के बच्चे जो पढ़ाई के तौर पे ना इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, कुछ ऐसे गेम हैं, तो इनकी तरफ रुझान उनका हो जाता है, तो वहाँ से उनके लिए दिक्कतें आती हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली उस समय अभिभावक को का सुपरविजन बच्चे पर होना चाहिए कि किस समय कब उसको यूज करना है, कब नहीं करना है। जब वहाँ एकांत में बच्चे बैठते हैं तो फिर या तो गेम खेलते हैं या तो अनेक प्रकार के अन्य सोशल मीडिया या अन्य वेबसाइट वगैरह का प्रयोग करते हैं, फिर उनका पढ़ाई से मन हटकर इन्हीं सब चीज़ों में हो जाता है, फिर उनकी पढ़ाई और विकास दोनों बाधित होता है। जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज में सर काम करने का आपका लंबा अनुभव रहा है, तो जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज जो है अन्य संस्थानों से अलग कैसे है और कुछ और बेहतर आप इसको कैसे करेंगे सर? जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय है, उसके मार्गदर्शन में ये विद्यालय चलता है, जिसका शिक्षण के साथ, अध्ययन के साथ संस्कार, राष्ट्रीयता का विकास भैया बहनों में करना, अनुशासन पर जोर देना, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने बड़ों, अपने महापुरुषों, पूर्वजों का सम्मान करना, ये जो भारतीय संस्कृति है वो पूरा आधारित करके ये विद्यालय संचालित होता है, जिससे एक पूर्ण मनुष्य बन सके। आज की आवश्यकता भी यही है। इसके साथ साथ हम लोग, जैसा मैंने पहले बताया, 21st सेंचुरी स्किल्स को, जबकि आजकल सामान्य विद्यालयों में इस पर चर्चा ही नहीं होती है, और हम लोगों ने देखा है, प्रयोग किया है कि उसके माध्यम से एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति का निर्माण होता है, जो समाज में जाकर किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहेगा वो असफल नहीं होगा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो एक अच्छे स्थान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो राष्ट्र हित में कार्य करता है, ऐसा दिखाई देगा आपको। धन्यवाद सर। अभी आपने जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज के नवागत प्रधानाचार्य, नवागत हम इसलिए कर रहे हैं कि एक बार आप यहाँ रहे, फिर इसके बाद आपका स्थानांतरण लखनऊ के लिए हुआ और आप फिर वापस अम्बेडकर नगर जिले के इस अग्रणी शिक्षण संस्थान में आए हैं, तो आपका कहना है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे और उस योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे जिससे छात्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सके।